दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मुनींद्र पुरानिया। दोस्तों आज बात करेंगे संविदा कर्मियों के बारे में, और ख़ास तौर पर ऐसे संविदा कर्मियों के बारे में जो अपने जीवन के कई वर्ष नौकरी में बिता चुके हैं, लेकिन उनको आज भी अल्प मानदेय में यानी बहुत ही कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है कि आज वो ना नौकरी छोड़ पा रहे हैं और ना ही कुछ कह पा रहे हैं। दोस्तों बात आप सभी को पता होगी, भारत में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें संविदा पर लोग कार्यरत हैं, और भारत के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर संविदा कर्मियों को उचित मानदेय मिलना शुरू हो गया है और उचित सम्मान मिल भी रहा है। वैसे आप सभी जानते हैं कि जब कोई युवा नौकरी में आता है और काफ़ी मेहनत के बाद उसे नौकरी प्राप्त होती है, भले ही नौकरी परमानेंट प्राप्त ना हो, स्थायी प्राप्त ना हो, संविदा पर हो, लेकिन जब वो क्वालिफाई होता है, काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, कई डिग्रियां लिए होता है, तो वो सोचता है कि संविदा कर्मी के रूप में भी, हम संविदा पर पाई जॉब में भी भविष्य में हमें वेतन बढ़ाई जाएगी, सुविधाएं भी मिलेंगी और शायद यहाँ पर हमारा करियर बन जाएगा। ऐसी आशाएं भी सरकार की तरफ से भी तमाम ऐसे वादे किए जाते रहते हैं, घोषणाएं की जाती रहती हैं, ऐसी सुनने को मिलती रहती हैं। दूसरे राज्यों के उदाहरण भी उनके सामने आते हैं कि वहाँ पर संविदा कर्मियों के लिए परमानेंट कर दिया गया, वहाँ पर मानदेय बढ़ा दिया गया। इस तरह की चर्चाएँ होती हैं, तो युवा संविदा पर नौकरियों में काम करने लगते हैं। लेकिन जब वो अपने जीवन के कई वर्ष बिता देते हैं, तो इस सोचने पर हमें विवश होना पड़ेगा, सरकारों को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि कई साल बाद वो क्या सोचते होंगे और उनकी स्थिति उस समय क्या रही होगी जब वो 10 से 20 वर्ष जीवन के बिता चुके होंगे। यानी कि उस समय ऐसा समय होता है कि ना वो दूसरी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, ना ही दूसरी नौकरी के लिए फार्म भर सकते हैं, ना ही वो इस तरह कह सकते हैं कि संविदा कर्मी ना घर का बचता है, ना ही सरकार का बचता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे संविदा कर्मी हैं जो अपने मानदेय से बहुत ही परेशान हैं, अल्प मानदेय पाने से बहुत ही परेशान है और कई साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, चाहते हैं कि सरकार उनका मानदेय इतना कर दे कि उनका जीवन ठीक ठाक चलने लगे। दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पीड़ित उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र शिक्षकों की। शिक्षा मित्र शिक्षक जो कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी सरकार ने उनके लिए स्थायी नौकरी पर सहायक अध्यापक बना दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तत्काल बाद ही उन्हें वापस शिक्षा मित्र के पद पर आना पड़ा और उन्हें 3,000 रुपये जो सहायक अध्यापक के पहले उन्हें मिला करता था उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। तब से लगभग आज 5-7 वर्ष हो चुके हैं, तब से आज उनका मानदेय 10,000 ही है। और उनके पूरे जीवन की बात करें तो पूरे जीवन में शिक्षा मित्रों ने 20 वर्ष, किसी ने 22 वर्ष, किसी ने 23 वर्ष, लगभग इस तरह से उन्होंने सेवाएं दी हैं। लेकिन इतने साल बाद नौकरी करने के बाद उनको मिला क्या है? आज उनके बच्चे शादी के लिए हो गए हैं, कई शिक्षा मित्रों के बच्चों की शादियाँ हो भी चुकी हैं, कई रिटायरमेंट होने वाले हैं, कई अपने बच्चों के विवाह के लिए परेशान हैं, तो कई अपने परिवार को चलाने के लिए परेशान हैं। 10,000 रुपये क्या होते हैं इस वक्त में, आप खुद सोच सकते हैं। जब देश में महंगाई चरम पर हो, या यूँ कहें कि जब गैस सिलेंडर ही 1,000 रुपये में भरा जाता हो, जब खाने वाले तेल की कीमत 200 रुपये के लगभग हो, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो, स्कूल आने जाने का खर्च हो, तो ये बहुत ही कम हो जाता है 10,000 रुपये मानदेय। सरकार से लगातार गुजारिश के बाद, लगातार कई आंदोलन धरने के बाद भी सरकार आज तक कोई फैसला नहीं ले पाई है उनके जीवन को उचित बनाने के लिए। अगर आज भी उनके जीवन को उचित बनाने का फैसला लिया जाता है तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक अब अपने जीवन के कुछ वर्ष ठीक से बिता सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य ठीक से बना सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। दोस्तों अनुदेशक भी बहुत ही परेशान है, 10 वर्ष उनके भी होने वाले हैं और 10 वर्ष वो दे चुके हैं अपने जीवन का। युवा थे तब से वो काम कर रहे हैं, आज भी पूरे दिन शिक्षकों की भांति काम करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अंशकालिक अनुदेशक के तौर पर 10 वर्ष बिताने के बाद भी आज 9,000 रुपये मानदेय उन्हें मिल रहा है।
9,000 भी वो पिछले 1-2 वर्षों से मिल रहा है। उससे पहले 7,000 मानदेय मिलता था। 17,000 रुपये देने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश किया है। जब वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था। 2017 में 17,000 मानदेय देने का जो आदेश था, हाई कोर्ट में जाने के बाद भी अनुदेशकों को 17,000 नहीं मिला। बावजूद इसके आज 9,000 रुपये पा रहे हैं। तो संविदा कर्मियों की लाइन में तमाम विभाग हैं जिनमें संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। सरकारों को इनके बारे में सोचना चाहिए और इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। और आज इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन कुछ ऐसा नियम ज़रूर होना चाहिए कि संविदा पर जो तैनात हैं, कम से कम 5 वर्ष हो गए हैं जिन्हें, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया जाना चाहिए, या मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, या नियमित किया जाना चाहिए, या नियमित कर्मचारियों की भांति उनके लिए भी सुविधाएं और समय समय पर मानदेय वृद्धि की जानी चाहिए। जैसे कि आज स्थायी कर्मचारियों की बात करें तो उनके लिए तमाम तरह के भत्ते बढ़ाए जाते हैं, त्योहारों पर भत्ते बढ़ाए जाते हैं, जबकि उनका वेतन भी हज़ारों रुपये होता है। 20-30 हज़ार से भी ऊपर, 40-50 हज़ार, 1 लाख इस तरह का वेतन हो जाता है। फिर भी तमाम तरह की सुविधाएं भत्ते के रूप में भी और उनका वेतन बढ़ता रहता है। लेकिन इन संविदा कर्मियों के लिए क्या, जिन्हें मात्र पूरा मानदेय ही 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये मिलता हो, तो उनके वो अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? आगे परिवार में जिम्मेदारी होने के नाते, बच्चे हो जाने के नाते वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते और आगे का भविष्य बनाने में असमर्थ रह जाते हैं। इसलिए मजबूर होकर उसी नौकरी को अपनाना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन सरकारों को ये समझना चाहिए, सरकार को उनके बारे में फैसला लेना चाहिए, उनके लिए उचित सम्मानजनक मानदेय लागू करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो नियमित कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, संविदा कर्मियों की इस पीड़ा के साथ मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि सरकार इनकी सुध जल्द से जल्द ले और शिक्षा मित्र अनुदेशक जो अपने जीवन के 10-20 वर्ष दे चुके हैं, इनके जीवन के लिए कुछ उचित मानदेय देने का काम करे, ताकि ये अपने बचे हुए कुछ वर्षों में अपने परिवार का भरण पोषण, अपने बूढ़े माँ बाप का खर्च, अपने बच्चों का खर्च, अपने बच्चों की शादी का खर्च ठीक तरह से उठा सकें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।